नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की जेएनयू, आईआईटी और एनसीईआरटी दिल्ली शाखा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछले डिलीवरेंस में बात की थी चिल्ड्रंस प्रॉब्लम, और फिर उसके सेकंड स्टेज में हमने बताया आपको प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन कि कैसे बच्चों की समस्याएं और समस्याग्रस्त बच्चे कैसे होते हैं। अब उन प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन के कुछ हमने 9-10 ट्रेट्स भी बताए थे, लक्षण भी बताए थे। आज हम बात करेंगे पहले तरीके के प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड की, जो कि द चाइल्ड हु हैज़ द डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर। तो इस तरीके के डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर वाले बच्चों के बारे में हमें कैसे टैकल करना और हैंडल करना अपने क्लासरूम में और घर में एज ए पेरेंट्स अपने उन बच्चों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर वाले बच्चे कैसे होते हैं? जो हर काम में एक बाधा पहुंचाते हैं। उनके नेचर में ही होता है कि विध्वंसक व्यवहार, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, जैसा नाम से ही पता चलता है। तो इनके लिए करना क्या है कि पहली चीज़ तो ये कि उनके लिए एक हम लोगों को बिल्कुल वी हैव टू सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। उन बच्चों को बता देना होता है कि हम आपसे कैसे व्यवहार की आशा करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या हैं। तो वी हैव टू क्लियरली कम्युनिकेट द रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, एंड वी हैव टू हेल्प देम इन अंडरस्टैंडिंग द एक्सेप्टेबल बिहेवियर। उनको मदद भी करनी है, ऐसा नहीं है कि रूल बना दिए, उनको मदद भी करनी है कि उनको कैसे करना है। सेकेंड टिप शैल बी टू हैव द consistent consequences. We have to enforce consistent consequences for disruptive behavioral children, and we have to promote accountability and predictability. उनके साथ लगातार इसमें जुड़ा रहना है कि आपको एक अच्छा व्यवहार करना है। इस तरीके की एक्टिविटीज़, डिस्रप्टिव एक्टिविटीज़ से अलग रखना है अपने को। Then third tip shall be we have to have the positive reinforcement. उस पर हर समय reinforcement करना है। reinforcement कैसे होगा? We have to acknowledge his good activities. अच्छा काम कर रहा है, acknowledge करना है। We have to praise the child, and sometimes we are supposed to reward for his good deeds and actions. Then point number 4 shall be द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि उससे बात करना है, उसके अंदर दिल की बात जानना है, उनको समझाना है, समझ सके, और उसके साथ एक फ्रेंडली रिश्ता बनाना है। देन पॉइंट नंबर 5 इज़ टू एस्टैब्लिश रूटीन। ऐसे बच्चों के लिए एक रूटीन बना होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो खाली होते हैं, उस रूटीन से बाहर होते हैं, उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो एक रूटीन होना चाहिए उनके रहने का, खाने का, पीने का, घूमने का, पढ़ने का, सोने का, पूरा एक रूटीन होना चाहिए, ताकि वो प्रेडिक्टेबल हो कि सुबह उठ के उन्हें क्या करना है। नेक्स्ट इज वी हैव टू डेमॉन्स्ट्रेट मॉडल बिहेवियर। उनके सामने, ऐसे बच्चों के सामने हम वही व्यवहार जताएं जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम जल्दी खुद ही अपने में कोई ऐसा काम करते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि ये तो लेजिटिमेट वर्क है, एक्सेप्टेबल वर्क है, और वैसे ही वो भी करते हैं। तो उनके सामने एक मॉडल बिहेवियर दिखाना है, मॉडल रोल शो करना है। देन टिप नंबर 7 शैल बी टू प्रोवाइड चॉइसेस। बच्चे को यू हैव टू ऑफर एज अप्रोप्रिएट चॉइसेस टू एम्पावर एंड टू गिव देम अ सेंस ऑफ कंट्रोल। उसको थोड़ा सा एम्पावर करने के लिए कि नहीं, उसको भी वजन दिया जा रहा है, इम्पोर्टेंस दी जा रही है, और वो अपने में सेंस ऑफ कंट्रोल भी ला सके, इसलिए उसको उसके एज अप्रोप्रिएट चॉइसेस देनी है। Then step number 8 to handle and tackle such types of disruptive behavioral children shall be to use timeouts wisely. एक टाइम आउट टैक्टिस भी बहुत अच्छी टैक्टिस होती है कि इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। कोई उसने गलत काम किया, थोड़ा सा टाइम ले लिया, टू टेक
it as a tool. This tactic is to be taken as a tool for reflection rather than punishment. थोड़ा सा सोचने के लिए समय मिल जाता है बजाय तुरंत पनिश कर दिया उसके गलत काम के लिए. और allow the child also to be calm down and think over about his action. और बच्चे को भी टाइम देना है कि थोड़ा सा सोचे क्या गलत किया उसने. And tip number 9 is there must be a collaboration with the parent, teachers and administrator. सबके साथ एक बढ़िया बॉन्डिंग बननी होगी. एक वी हैव टू चेक आउट द डिसिप्लिन. उस बच्चे के साथ क्या डिसिप्लिन यूज़ होनी है, कैसे उसको अपना रूटीन सेट करना है घर में, स्कूल में. तो इसके लिए तीनों को मिल बैठ के एक काम करना होगा. और लास्ट इज टू सीक प्रोफेशनल गाइडेंस इफ द बिहेवियर परसिस्ट. अगर फिर भी नहीं संभल रहा है तो फिर हमें प्रोफेशनल गाइडेंस की भी ज़रूरत हो सकती है, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और बच्चे के हैंडलिंग में हमारा सहयोग कर सकते हैं. तो कीवर्ड में फिर से बात करें कि जैसा मैं कहता आया हूँ कि हर बच्चा एक यूनिक होता है, यूनिक क्रिएशन होता है भगवान की. उस पर कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं लग सकता है उसकी आदतों और उसके डेवलपमेंट में. इसलिए बड़ा केयरफुली वी हैव टू हैंडल सच चिल्ड्रन ताकि उनका प्रॉपर ग्रोथ हो सके. सो धन्यवाद. आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम ऐसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकें. नमस्कार, जय हिंद. फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक